तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज महाआघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मतभेद की खबरों के बीच ये अहम मुलाकात होने वाली है। सोमवार को एनसीपी नेता शरद पवार राज्यपाल से मिलने के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे थे और एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा था कि सब ठीक है, सामान्य है। मैं यूं ही मिलने गया था क्योंकि बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद कभी मैं मातोश्री नहीं गया था। जी, तो हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, अब तक जितनी मीटिंग्स होती आ रही हैं सबको कर्टसी कॉल कह के सबको ये कहा जा रहा है कि इसको राजनीतिक नजरिए से ना देखें, लेकिन इतनी सारी मीटिंग्स आखिर कितनी बार मिलना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ रही है अगर सब कर्टसी ही है तो? देखिए, ऊपरी तौर पर स्वाभाविक तौर पर एक कर्टसी मीटिंग ही रहेगी, लेकिन एक समन्वय भी बिठाना पड़ता है। तीन जो पार्टियों की सरकार है और उसमें कहीं न कहीं जहां तक पिछले 2 दिनों में देखा गया कि शरद पवार ही ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं सरकार में कहीं दखल देते हुए, और उद्धव ठाकरे सभी फैसले ले रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कांग्रेस थोड़ा नेफत में जाती दिखाई दी, और जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दे दिया कि सरकार हमारी नहीं है। उसके बाद कल राहुल गांधी का भी एक बयान आया कि हाँ सरकार, हम बाहर से हैं, सरकार में समर्थन दे, हम सरकार हम एक तरह से बाहर से हैं सरकार में, इस तरह का कुछ एक बयान था उनका। तो इस बात को लेकर बहुत दुविधा और उलझन सी पैदा हुई कि क्या वाकई में कांग्रेस जो है एकदम से अलग थलग पड़ गई है इस पूरी राज्य सरकार में, जबकि वो सहयोगी पार्टी है, उसके खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है कि इसमें एक मंत्री हैं। लेकिन शाम तक आते आते कांग्रेस का बयान आया कि हम साथ में हैं, सब कुछ मिलकर हो रहा है और हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात होती रहती है। लेकिन जिस तरह से कयास लगे, खबरें उड़ी और राजनीति कयास भी लगने शुरू हो गए कि क्या कहीं सरकार बीजेपी कहीं इसके पीछे कहीं कुछ तो कर नहीं रही है। इन सब बीचों के बीच में ये एक तय हुआ कि एक समन्वय बैठक की जरूरत हो, साथ ही कोरोना का महामारी का इतना बड़ा संकट है, उससे निपटना है। बीच में राजनीति, इस तरह की राजनीति या सरकार की अस्थिरता की बातें उठेंगी तो एक थोड़ा सा उसके एक सरकार की कहीं वो अच्छा संकेत नहीं जाता है। दूसरा, जो श्रमिकों को लेकर जो राजनीति है, आपने देखा कि जिस तरह से रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि 145 गाड़ी भेज दी गई है, राज्य सरकार उतनी यात्री नहीं ला पा रहे हैं। तो इस तरह की जो दुविधा थी, और जगह जगह स्टेशनों पर बड़े जो टर्मिनस है वहां पर हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं प्रवासी, वो रेलगाड़ी का इंतजार करते दिख रहे हैं, भीड़ दिखाई पड़ रही है। उसको लेकर देर शाम तक बयान जिस तरह से आए, तो उन सबको लेते हुए एक समन्वय बैठक है। एक तरह से ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वर्षा अपने बंगलों पर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को उन्होंने बुलाया जो प्रमुख है महाविकास आघाड़ी के, और इसमें तय होगा कि एक सब मिलकर एक साथ में दिखें, एकजुट दिखें और काम जो है व्यवस्था वो प्रभावी बनाई जाए। और जिस तरह से अब केंद्र से एक तरह से राजनीति हो रही है या तो उनकी दबाव को कैसे निपटे, इन सब बातों को ही लेकर एक तरह से ये बैठक बुलाई गई है, जिसको कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद जिसमें उपस्थित रहेंगे। सुनील, जो बैठक हो रही है, जो समन्वय बैठक कहा जा रहा है, पिछली बार ये बैठक कब हुई थी और कितना फ्रीक्वेंटली होती है जब तीनों दल के सारे नेता, बड़े नेता बैठकर आपस में बात करते हैं? देखिए शारिक, इस तरह की बैठकें, आपस में मुलाकातें, और अगर कैबिनेट मीटिंग को छोड़ दें तो भी कुछ मुद्दों पर चर्चाएं होती रहती है। लेकिन हम लोग भी तभी ध्यान देते हैं जब हमें लगता है कि अब राजनीतिक अस्थिरता आ गई है या फिर सरकार कहीं न कहीं गड़बड़ा गई है। तो जैसा कि बाला साहब थोराट, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्व मंत्री भी हैं राज्य में, उनका जो कल बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, और हफ्ते में 1-2 बार हम लोग, हफ्ते में कम से कम तीनों पार्टी के नेताओं की मुलाकात होती रहती है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि शायद हफ्ते भर का सिलसिला चलता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जब इस तरह के कुछ संकट आते हैं तभी जो बैठकों का सिलसिला ज्यादा शुरू होता है, वरना सब काम जो है ऑटो मोड पे चलते रहता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ शिकायतें आती हैं, जैसे कि जो प्रमुख जो मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवसेना के हैं, ज्यादा जो महत्वपूर्ण पद हैं वो एनसीपी के पास है, तो कांग्रेस के लोगों के पास थोड़े कम पद हैं, तो उनके कम काम होते होंगे, तो उसमें कुछ शिकायतें आती हैं, तो जिनके लिए कुछ इस तरह की बैठकें आयोजित की जाती हैं होगी। वरना समन्वय की बैठकें एक रूटीन है जो चलती रहती है। तभी ध्यान ज्यादा जाता है पार्टियों का भी और मीडिया का भी जब इस तरह के कयास उठते हैं कि सरकार कहीं न कहीं अस्थिर है या फिर दलों में मनमुटाव है। तो इसीलिए आज हम इतने गौर से इसे देख रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, और कहीं न कहीं एक राजनीतिक संकट से जो कल दिखा उसके मद्देनजर ये आज की जो बैठक है वो बहुत अहम हो जा रही है। जी, तो सरकार के सहयोगियों से मुलाकात का मतलब हम क्या समझे? क्या इसमें सिर्फ
जो मिनिस्टर हैं या पदों पर रहने वाले लोग आएंगे, या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े नेता जो पार्टियों के हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये महाविकास आघाड़ी की बैठक है, तो इसमें एकदम से किसे बुलाया गया है ये अभी नहीं पता है, लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इस स्तर के लोग आ सकते हैं और साथ में जो वरिष्ठ मंत्री हैं पार्टियों के, वो उसमें शामिल होंगे। और तो ऐसे में अभी हमें ये साफ नहीं है कि बड़े नेता जो हैं पार्टियों के, वो वहां पहुंचेंगे कि नहीं, इसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली कि 11 बजे बैठक होने वाली है। अभी धीरे धीरे में हमें नामों की सूची भी मिलनी शुरू होगी, कौन कौन आ रहा है। फिर वहां पहुंचने के बाद ही ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी कौन कौन से नेता आए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए, इसमें हमें एक बात और समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन का पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, और बहुत से लोग जो हैं महाराष्ट्र के जो बड़े कई वरिष्ठ नेता हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी जाते हैं, काम करना होता है, प्रदेश में रहते हैं, तो समय पर पहुंच पाना और यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड में भी वहां पर पहुंच पाना, ये भी हमें देखना होगा। तो हो सकता है कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग में शामिल हो और सम्मिलित करें। लेकिन नाम कौन कौन आएगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। प्रदेश महामंत्री समन्वय की जो कमेटी है, जिसमें कि कम से कम 5 से 7 नेता हैं, वो इसमें रह सकते हैं, और साथ ही वरिष्ठ जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नजर इस पे रखिएगा, हम आपके लिए, आपके पास लगातार ताजा जानकारी के लिए आते रहेंगे।